पाकिस्तान से तनातनी के बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में यूपी का एक और जवान शहीद हो गया। गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी विनोद कुमार आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। कुपवाड़ा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विनोद कुमार का पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। सत्यपाल सिंह तमाम विधायक और आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। दीपिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। दीपिका, बेहद ही दुखद, अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि क्या स्थिति है बताइएगा, लेकिन मातम हमने देखा, परिवार जो है उनकी तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। जाहिर सी बात है जीनत, बड़ी बात यह है कि एक पखवाड़ा भी नहीं बीता जब इस क्षेत्र का गाजियाबाद के पतला गांव का दूसरा जवान भी शहादत को प्राप्त हुआ है। जीनत, आपको याद होगा जिस वक्त पूरा देश अभिनंदन की घर वापसी की, वतन वापसी की खुशियां मना रहा था, उस बीच यही मनहूस खबर हमें मिली थी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। विनोद इसी गांव के रहने वाले थे, यही उनका पैतृक गांव है। कुछ ही देर बाद उनका जो पार्थिव शरीर है यहां लाया जाएगा और इसी ग्राउंड में, ये ITI ग्राउंड है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जीनत। यहाँ पर शहादत हुई थी, जो शहादत अजय सिंह की हुई थी, जिनको अंतिम विदाई भी इसी ग्राउंड से दी गई थी और आज विनोद कुमार को भी यहीं से वह अंतिम विदाई दी जाएगी। हमारे साथ जीनत कुछ लोग भी मौजूद हैं जो वाकई में उनको याद करते हैं विनोद, चूंकि वो यहीं खेले, यहीं बड़े हुए और आज पूरा गांव, चूंकि हम सुबह से जीनत यहाँ पे आए हुए हैं, माहौल इतना गमगीन है कि कह नहीं सकते। लोगों से हम बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ उनका कहना है। क्या कहेंगे आप बताइए। देखिए, समाधान होना चाहिए। अभी 15 दिन पहले हमारे पास के गाँव में अजय कुमार शहीद हुए थे। बिल्कुल। और अभी जो खबर आई है तो मेरी बिल्कुल बहुत गम, बिल्कुल बहुत गम की बात। जीनत, बड़ी बात आपको ये बताते हैं हम, ये वो गांव है जहां से 700 जवान अभी भी सेना में तैनात है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि हम भी सेना में शामिल होना चाहते हैं। इनकी जुबानी सुनिए। हमारी मोदी से अपील है, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, आपके यहाँ पे हमने ये देखा है कि इस गांव से हर एक दूसरा युवक सेना में जाने की तत्पर रहता है। 2 जवान अभी शहादत हुई है उनकी। आप क्या करना चाहते हैं आगे? हम भी फोर्स में जाना चाहेंगे, आर्मी में। बिल्कुल, तो आप जीनत समझ सकती हैं, जज्बा देखिए कि अभी भी 2 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं और पूरा गांव उमड़ पड़ा है। कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है आने वाला है। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी, ये जो हमारा पाकिस्तान ये बार बार हमला कर रहा है, ये छुप छुप के वार करता है, इससे अच्छा है कि खुलेआम वार किया जाए, क्योंकि सामने से लड़ाई अच्छी होती है। ये सारा डरपोक है, इसको ऐसे देश को तो खत्म कर देना चाहिए। और रहा हमारे वीर जवानों को, और हम आज भी मरने के लिए तैयार, कल भी, और हम 10 पाकिस्तानियों को मार के तब मरेंगे। हम तन मन धन हर तरह से अपने देश के लिए कुर्बान। जीनत, आप जज्बा देख पा रही हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं। और जिस शहीद विनोद की हम बात कर रहे हैं, आपको हम बता दें उनके बारे में, अपने CEO, अपने सीनियर को बचा रहे थे। वो अपने सीने पे 10 गोलियां उन्होंने खाई, उसके बाद वो शहादत को प्राप्त हुए। हालांकि उनके सीनियर भी नहीं बच पाए। जीनत, ठीक। दीपिका, आपसे जो है आपने तमाम वहां पे लोगों से बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका। बेहद ही दुखद है और कुछ ऐसी खबरें अब तो रोजाना का सिलसिला हो गया कि आपके पास शब्द नहीं रह जाते कि आप कहेंगे क्या। लेकिन हाँ, स्थायी समाधान की बार बार बात होती है।